हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलजी विंडो एसी पीसीबी को डेड कंडीशन में किस तरीके से चेक करते हैं। तो अभी आप जैसे कि मेरे पास देख सकते हैं, ये एलजी की विंडो एसी की पीसीबी है और इसको हम पावर लगा के देखते हैं। तो पावर लगाने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये किस कंडीशन में है, तो इसको मैं यहाँ पे से पावर दे देता हूँ। और पावर जब भी हम यहाँ पे देते हैं तो मैं जब भी सप्लाई चेक करता हूँ तो सीरीज़ बोर्ड पे चेक करता हूँ। तो अभी हम इसको सीरीज़ पे लगाएंगे और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले है उसके अंदर कोई भी डिजिट यहाँ पे हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसको हमारे को कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, इसको जब भी आपको चेक करना है तो सबसे पहले हम इसके अंदर पावर सप्लाई चेक करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो पावर सप्लाई है ये एसएमपीएस सर्किट इसके अंदर यूज़ किया गया है। और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, एसटीआर आईसी है, जो कि इस जो एसएम को ड्राइव कराने का काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं और कौन कौन सी वोल्टेज इसके अंदर बनती है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर या फिर एसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे रिपेयर करेंगे। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ। और जब भी आप मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे तो हम यहाँ पे डीसी वोल्ट पे चेक करते हैं। जब भी हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो डीसी होती है, यानी कि एसएमपीएस के बाद जो सर्किट होता है वो डीसी पे काम करता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के ऊपर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो कैपेसिटर पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना वोल्टेज है। सबसे पहले हम इसका इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 350 वोल्ट की सप्लाई हमारे को डीसी वोल्ट मिल रहा है। और जब ये डीसी वोल्ट हमारा 350 इनपुट होगा, यानी कि ये जो हमारा एसटीआर आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ पिने एसटीआर की आपको दिखाई दे रही है। तो जब ये एसटीआर के अंदर सप्लाई जाएगी तो हमारा यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक एसएम लगा हुआ है। जब ये हमारा ड्राइव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि जब इसके अंदर स्विचिंग होगी तो ये आउटपुट वोल्टेज निकालेगा। जो आउटपुट वोल्टेज हमारी रहेगी वो 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे सप्लाई जो मिल रही है वो 12 वोल्ट की मिल रही है। तो ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि 12 वोल्ट जब इसका मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पावर सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 7805 भी लगा हुआ है। तो 7805 के अंदर जब सप्लाई इनपुट होगी तो यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। 7805 का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट होता है। अब ये 7805 वोल्टेज है वो हमारे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। अगर यहाँ पे 7805 की जगह 3 वोल्ट का जो रेगुलेटर लगा होता है तो 3 वोल्ट से हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर चलता है। अगर यहाँ पे 7805 लगा है तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट से ये माइक्रो प्रोसेसर अभी काम कर रहा है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर को 5 वोल्ट मिलने के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर रोम आईसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेट करने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले के लिए आउटपुट निकालेगा और सभी टेम्परेचर वगैरह को सेंस करना स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई इंडिकेटर है ना कोई डिजिट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे को जो सप्लाई है वो सारी सप्लाई तो इनपुट मिल रही है, यानी कि 12 वोल्ट भी इनपुट मिल रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक आईसी यहाँ पे 2003 आईसी एक यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है। तो एक आईसी जो लगी हुई है वो हमारी फ़ैन मोटर के लिए लगी हुई है, जो कि इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए लगी हुई है। और एक हमारी जो लगी हुई है हमारे इस डिस्प्ले के लिए लगी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस आईसी की जो इनपुट वोल्टेज है, तो इसकी आईसी की जो मेरे को इनपुट वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट मेरे को 7805 से जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारी 2003 आईसी के अंदर मिल रहा है। तो ये हमारा जो पॉजिटिव रहता है वो हमारा 10 नंबर पिन पॉजिटिव रहती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 नंबर पिन इसकी पॉजिटिव है। और जो इसकी 8 नंबर पिन है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये 8 नंबर पिन जो है इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है, जो कि इस आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो इसकी इस पिन पर चाहिए, यानी कि 9 नंबर पिन पर। तो 9 नंबर पिन पे जब सप्लाई इसकी इनपुट होगी
तभी हमारा ये जो आईसी है ये काम करना स्टार्ट करेगी। अभी क्या है, जो मेन काम है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके पास में एक 8 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल भी लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये क्रिस्टल है 8 मेगाहर्ट्ज़ का। तो 8 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा क्रिस्टल भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को जो है पीसीबी डेड कंडीशन में मिलती है। तो अभी मैं इसको पावर लगा के और डीएसओ से चेक करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे को जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे जो 8 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि 8 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, यानी कि क्रिस्टल जो है इसका काम कर रहा है। अभी क्या है, इसके अंदर एक सर्किट और होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने का काम करता है, और माइक्रो प्रोसेसर का वोल्टेज डिटेक्टर भी कहलाता है वो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी इनपुट पिन पर हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो पहले मैं इसको 5 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 वोल्ट पर डिवीज़न पे सेट कर लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज डिटेक्टर पे चेक करूँगा तो इसकी जो इनपुट पिन है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई मेरे को इनपुट पे मिल रही है, और जो इसकी बीच वाली पिन है वो इसकी ग्राउंड है। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये पिन जो है ये ग्राउंड है, ये देखिए। और इसकी जो है ये वाली पिन है ये इसकी आउटपुट पिन है। तो इसकी आउटपुट पिन पे मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये वोल्टेज हमारे को नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहीं से माइक्रो प्रोसेसर को जो सप्लाई है जो यहाँ पे जा रही है 5 वोल्ट की सप्लाई, अभी इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करता हूँ तो मल्टीमीटर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर से भी मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसके अंदर वोल्टेज की टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 5 वोल्ट की जो सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट है, और ये इसका पिन जो है वो ग्राउंड है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और ये इसका आउटपुट पिन है। तो आउटपुट पिन पे मेरे को यहाँ पे मिली वोल्ट में मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक चिमटी के द्वारा इसको शॉर्ट करके देखते हैं, और उसके बाद हमारे को कन्फर्मेशन होगा कि हमारा जो ये डिटेक्टर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं सबसे पहले, तो मैं इसको यहाँ से देखिए शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे को ये जो डिस्प्ले है वो दिखना स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो हमारे जो पीसीबी है वो ऑन कंडीशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका मोड भी चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा ये देखिए ये इसका टाइमर है, टाइमर भी काम कर रहा है, और फ़ैन भी इसका काम कर रहा है, यानी कि फ़ैन की जो स्पीड है 1 2 3 यहाँ पे काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज डिटेक्टर है उसमें दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आप ये देखेंगे सबसे पहले हमारे को इसका नंबर पता होना चाहिए कि इसका जो नंबर है वो क्या है। तो इसका नंबर अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो इसका नंबर है वो दिख रहा है KIA 7036AP, ये इसका नंबर है। तो इसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद देखते हैं कि हमारे को जो इसका अगर सेम मिलता है तो हम सेम लगाएंगे, या फिर इसका हम इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट अगर आपको पता करना है तो इक्विवेलेंट पता करने के लिए इसकी हम डाटा शीट को रीड करके कंफर्मेशन ले सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है। तो अभी क्या है कि हम इसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हम इसको दूसरा रिप्लेस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डीसोल्ड कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि यहाँ की जो पिनें होती है इसकी मुड़ी भी होती है, इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने सीधी कर ली है, और इसको हम फर्स्ट क्लास तरीके से निकालेंगे। तो ये देखिए अभी मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हमने इसको रिमूव कर लिया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारा वोल्टेज डिटेक्टर जो है बाहर आ चुका है। तो कई लोग इसको ट्रांजिस्टर समझेंगे, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है। अगर आप इसकी डाटा शीट को देखेंगे तो डाटा शीट में आपको ये कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। और इसमें क्या होता है, एसी की पीसीबी में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं डिफरेंस लग के आते हैं, जिसमें कंपैरेटर वगैरह भी होते हैं, और बहुत सी कुछ आईसियाँ होती हैं जिसके बारे में हम आपको पूरा ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट काम करता है,
या फिर कौन से कंपोनेंट की जगह कोई दूसरा कंपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और मेरे पास जो दूसरा है उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नंबर है S7136। तो ये S7136 जो है वो उसका इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। बाकी मैं इसको क्या है आपको लगाने के बाद बता दूंगा, दिखा दूंगा, या फिर आप इसकी डाटा शीट में भी देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्या है फ़िलहाल लगाता हूँ। लगाने के बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारी जो पीसीबी है वो पावर लगाने के बाद ऑन होती है या नहीं होती है। लेकिन आपको जब भी पीसीबी का काम करना है दोस्तों, तो इसका पीसीबी का क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन एक एक कंपोनेंट को मार्केट में लेने जाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपको स्क्रैप का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्क्रैप के कोई भी रिपेयरिंग का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे कि आपने मेरी कई सारी वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मेरे LCD LED की वीडियो रहती है, जिसके अंदर हम सारा काम जो स्क्रैप में से कंपोनेंट को निकाल के करते हैं। अभी जो है हमारा AC PCB का भी काम है, जो कि रिपेयरिंग का काम रहता है यहाँ पे। तो इसके अंदर भी आपको हम पूरा प्रैक्टिकली बताते हैं और सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखाते हैं किस तरीके से हमारा पीसीबी काम करता है, या फिर पीसीबी में जो दिक्कतें आती हैं, कोई भी एरर आते हैं, उन एरर को कैसे निकालना है, या फिर IPM शॉर्ट हो जाता है तो उसकी जगह हमारे को किस तरीके से IPM को बना के लगाना होता है अलग से। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग में बताते हैं। तो अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो फ़िलहाल चेंज करने के बाद अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, और सप्लाई देने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं, ये हम इसको सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ये दे देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ। तो पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये इसका ये देखिए चालू हो चुका है। तो अभी क्या है कि जो इसका जो बीप है वो बीप अभी नहीं चल रही है। बीप की वजह ये है कि इसकी जो पिन पे है काफ़ी सारा रस्ट है, तो इस पिन को भी हम साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के बाद जो है इसकी बीप भी काम करनी स्टार्ट कर जाएगी। अभी क्या है कि हमारा जो ये पीसीबी है यानी कि फ़र्स्ट क्लास तरीके से चल चुकी है। इस तरीके से आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी AC PCB रिपेयर की ट्रेनिंग लेने हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।